एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर विद अनुज। आज हमारे पाइथन सीरीज का डे 13 है, जिसमें हम जानेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन नंबर। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो जो हमने मैथ में पढ़ा हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूल, फ्लोर डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, वही है जिनका यूज हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर वो है एडिशन ऑपरेटर। तो एडिशन ऑपरेटर का हम यूज क्यों करते हैं? दी एडिशन ऑपरेटर इज यूज टू ऐड टू और मोर वैल्यू। जो एडिशन ऑपरेटर है उसका यूज हम दो और दो से ज्यादा वैल्यू को ऐड करने के लिए करते हैं। एक ये नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें क्या वैल्यू असाइन किया है 10, और दूसरा हमने वेरिएबल किस नाम से, v नाम से क्रिएट किया है, उसमें वैल्यू हमने 5 असाइन किया है, और फिर हमने प्रिंट करके उनका रिजल्ट देखा है। जैसे हमने एक यहाँ पे हम एक a नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें वैल्यू क्या असाइन कर देते हैं, 8 असाइन कर दिया है। सेम हमने b नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें क्या वैल्यू असाइन करेंगे, हम इसमें कर देते हैं 9। ओके, अब हमें ऐड करना है a और v में जो वैल्यू हमने असाइन किया है उन दोनों को हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल करेंगे प्रिंट और क्या करेंगे, a प्लस b। इससे हमारा क्या होगा, जो a और v में वैल्यू स्टोर है उन दोनों का हमें एडिशन पे शो हम क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। हमारा आ गया 17। ठीक, अगर हम ये तो हमारा सिंपल होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक a में वैल्यू असाइन किया और एक b में, और फिर हमने सिंपल क्या किया, a और b को ऐड करके आउटपुट ले लिया। अब एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सेम a नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसमें भी हम 8 स्टोर कर देंगे। ठीक, एक b नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसमें अभी हम 9 स्टोरी कर देते हैं। एक और हम वेरिएबल करेंगे क्रिएट c नाम से। ओके, हमने यहाँ पे c नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और हमने क्या बोला, जो c की वैल्यू है हमें वो क्या चाहिए, a प्लस b। ठीक है, a प्लस b, और हम क्या करेंगे, प्रिंट यहाँ पे क्या कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या कर देंगे, प्रिंट और c। इससे हमारी c है उसका वैल्यू पता चल जाएगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, जो भी हमने वैल्यू स्टोर किया है a और b में, जो हमने वैल्यू स्टोर किया है वही हमारा c का वैल्यू हो जाएगा ऐड होके। सेव करके रन कर लेते हैं। यहाँ पे भी 17 आया है। हमने किया क्या, यहाँ पे तो हमने सिंपल एक a में वैल्यू असाइन किया, ठीक, और एक b में वैल्यू असाइन किया, और फिर हमने प्रिंट करके डायरेक्ट आंसर ले लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो हमने क्या किया, a नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें 8 स्टोर कर दिया। फिर दूसरा हमने b नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें हमने 9 स्टोर कर दिया। ठीक, और फिर हमने क्या किया, इसमें एक स्टेप और ऐड किया हमने, वो क्या है कि हमने एक c नाम से और वेरिएबल बताया, वेरिएबल क्रिएट किया, और c की वैल्यू हमने क्या बता दिया कि c की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b। जो a में वैल्यू है और जो b में वैल्यू है उन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू c की होगी। तो हमने वहीं इसको यहाँ पे बता दिया। अगर हमने इसको सिर्फ अभी न्यूमेरिक नंबर को ही ऐड कराया है, अगर हम चाहें तो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? x नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक, और इसमें हम क्या लिख देंगे, हेलो। हमने एक x नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें क्या लिख किया, हेलो। हम यहाँ पे एक y नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें क्या स्टोर कर देते हैं हम, वर्ल्ड। अब हम क्या बोलेंगे, इसको प्रिंट क्या हो जाए, हेलो प्लस वर्ल्ड। अब इन दोनों को सेव करके और रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आ गया हमारा। इनमें स्पेस नहीं आया है, तो स्पेस के लिए हम क्या ऐड करेंगे, स्पेस ऐड करने के लिए हम करेंगे, अगर हमें स्पेस चाहिए दोनों के बीच में तो करेंगे प्रिंट, और फिर करेंगे स्पेस देकर दोनों कोट्स में स्पेस देकर लिखेंगे हेलो, यहाँ भी स्पेस दे देंगे, और देन फिर लिखेंगे वर्ल्ड, यहाँ भी स्पेस दे देंगे। तो इससे हमारा होगा क्या, आ जाएगा दोनों के बीच। अगर यहाँ से स्पेस हटा देंगे तो स्पेस हट जाएगा, अगर सिर्फ दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो हम ऐसे कर देंगे। अब इसको सेव करके और रन करेंगे तो अभी तो हमारा इसके राइट साइड में भी स्पेस आ रहा था, लेकिन हमने राइट साइड से स्पेस रिमूव किया तो यहाँ से भी रिमूव हो गया। अब हम दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। हमने देख लिया जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है, सेकेंड ऑपरेटर है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो दी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर। ये तो हमें पता ही है, जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है वो एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से माइनस करता है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टोर कर देते हैं 45। ओके, और y नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इस पे क्या स्टोर कर देते हैं 25। अगर अब हमें क्या चाहिए, अगर हम सिंपल इसको देखें तो क्या प्रिंट हो हमारा, x सब्ट्रैक्ट y, x में से
y सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो अब क्या करेंगे, सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। तो आ गया हमारा 20। एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड और है जो हमने अभी देखा ही था। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, तो सिंपल यही करते हैं, x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 25। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, किस नाम से, z नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हमने क्या बोल दिया, जो हमारा z की वैल्यू है वो z इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई। ठीक, तो z की वैल्यू क्या आएगी, जो x में से y की वैल्यू, जो वैल्यू x में है और जो वैल्यू y में है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो होगी z की वैल्यू। तो करेंगे अब प्रिंट क्या, z। सिंपल सेव करके और रन कर देंगे। तो आ गई 20। इसमें भी हमने दोनों मैथड देख लिए, कैसे करेंगे। नेगेटिव रिजल्ट आल्सो पॉसिबल। इसमें जो है कि नेगेटिव रिजल्ट भी कैसे, नेगेटिव रिजल्ट मतलब, तो चलिए देख लेते हैं नेगेटिव रिजल्ट कैसे पॉसिबल है वो देख लेते हैं। जैसे हमने यही है हमारा, यहाँ पे क्या था कि जो हमने यहाँ पे x में क्या था हमारा वैल्यू 45 और y में क्या है 20। ठीक, y इक्वल टू 20। तो अगर हम इसको बोलते हैं प्रिंट, क्या करें, y में से x की वैल्यू माइनस करें। तो हमें पता ही है जो x है वो y से तो छोटा ही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। सेव करेंगे और रन करेंगे, आ गया 25। तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक, इसको कर देते हैं कमेंट। थर्ड ऑपरेटर, हमारा जो थर्ड ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लाई टू और मोर वैल्यू मीन्स, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज हम मल्टीप्लाइज के लिए करते हैं, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू हो तो देख लेते हैं इसे भी। इसमें भी हम स्ट्रिंग को रिपीट करवा सकते हैं, मीन्स वही अगर हमने जो स्ट्रिंग लिखा है उसको देंगे उतने टाइम, जो नंबर हम इसको असाइन करेंगे उतने टाइम वो प्रिंट हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई किसी दो नंबरों के बीच में। ये आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ए नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, 5, बी नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और अभी हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे प्रिंट क्या करें, प्रिंट ए को ए इंटू बी, क्या करेंगे, सेव एंड रन। तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। ये हमारा आंसर 20 आ गया। एक तो ये मेथड है और सेम इसको हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। अभी ये हमारा यही है, इसको कमेंट कर देते हैं। सेम हम यहाँ भी एक ए नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम एक सी नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक, एक सी नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको असाइन वैल्यू क्या असाइन करेंगे 9, और एक हम करेंगे डी नाम से वेरिएबल क्रिएट, उसको फिर क्या कर देते हैं 2 वेरिएबल वैल्यू असाइन कर देते हैं। और हमें हम पूछते हैं इससे ई की वैल्यू, तो जो हम इसको बोल देते हैं ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी इंटू डी। मतलब सी और डी में जो वैल्यू असाइन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, वही ई की वैल्यू होगी। तो हमने इसको बता दिया। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करके ई, हमें ई की वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया। अब सेव कर देंगे और फिर रन करेंगे। 18, ये तो हमने देख लिया नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इसको कर देते हैं हम कमेंट। अगर हमें वर्ड्स के साथ इसका यूज कर मल्टीप्लाई का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे हम एक क्या करते हैं, पहले एक एक्स नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक, हमने एक एक्स नाम से वेरिएबल क्रिएट करा है, इसमें क्या स्टोर कर देते हैं, पहले हम बोल देते हैं हेलो। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसको, हेलो हो, हमने इसको ये बोल दिया। अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे प्रिंट, क्या प्रिंट करें एक्स को 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेव करके और रन करेंगे। हेलो आ गया हमारा, 3 बार हेलो प्रिंट हो गया। तो हम स्ट्रिंग के साथ भी मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई वर्ड रिपीट करानी हो बार बार एक ही वर्ड को, तो हम उसे मल्टीप्लाई का यूज करके कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर। हमने मल्टीप्लाई भी देख लिया, अब हम देखेंगे डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड वन नंबर बाय अनदर नंबर। तो जो डिवीजन ऑपरेटर है वो एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ए 10 है, बी है 20, तो हमने क्या बोला, प्रिंट ए डिवीजन बी। जो ए है वो किससे डिवाइड हो, बी से। ए को बी से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हमने ये ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया 20, बी नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं 5, और हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंट जो हमारा
ए है वो किससे डिवाइड होगा, बी से। तो अब हम इसको सेव करके और रन करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा 4.4 आ गया। जो पाइथन में जो डिवीजन ऑपरेटर है वो हमेशा ही डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आ गया। पाइथन ऑलवेज रिटर्न अ फ्लोट वैल्यू व्हेन यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोट और फ्लोट यहाँ पे फ्लोट का मतलब तो होता ही है, फ्लोट में फ्लोट में हमारी कौन सी वैल्यू आती है, फ्लोट में हमारी जितनी भी डेसिमल वैल्यू आती है वही सब काउंट होती है फ्लोट में। तो इसलिए यहाँ पे बोला है पाइथन ऑलवेज रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू व्हेन यूजिंग द डिवीजन ऑपरेटर। ठीक, जो फ्लोट है उसमें जितने भी डेसिमल वैल्यू होते हैं वो सारे के सारे फ्लोट में ही स्टोर होते हैं। अब हमारा आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए और पार्ट 2 देखने के लिए पहले इसे खुद से सॉल्व करिए। आंसर कमेंट में सेंड करिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। आई विल हेल्प यू। जब तक अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ, हमारा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिंट 15 प्लस 8। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको कर देते हैं पहले हम कमेंट। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, क्या लिख देंगे, प्रिंट क्या करना है 15 प्लस 8। एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसका भी आंसर सेम आएगा। सेव करके और रन करेंगे तो इसका आंसर भी 23 आया। ठीक, ऐसे किए तब भी, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, पहले हम एक किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक्स नाम से, जैसे हम यहाँ पे एक्स नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें क्या असाइन कर देंगे, 15 वैल्यू स्टोर कर देंगे। वाई नाम से जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसमें 8 को स्टोर कर देंगे। और फिर हम क्या बोलेंगे, प्रिंट, जो प्रिंट एक्स प्लस वाई। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो भी सेम आएगा, 23। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड, प्रिंट 20 माइनस 7। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम अगर करते हैं डायरेक्ट करना चाहें तो कर देंगे, प्रिंट 20 को कर देंगे 20 में से माइनस करेंगे 7 को। अब अगर सिंपल इसको सेव कर देते हैं और रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर हमारा 13 आंसर आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये हम तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अ, अगर हम इसको वेरिएबल क्रिएट करके करना चाहें तो वो भी करेंगे। कैसे करेंगे, एक पहले ए नाम से या किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। उन दोनों को दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, दो अलग अलग नाम से। फिर उन दोनों में एक में 20 वैल्यू स्टोर कर देंगे, एक में 7। और फिर प्रिंट करेंगे क्या, प्रिंट क्या करेंगे, जिस नाम से भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे जैसे वो कर देंगे। तो इससे हमारा आ जाएगा
अब हम देखते हैं थर्ड। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रिंट 9 into 6। क्या प्रिंट कराना है हमें? प्रिंट जो है, प्रिंट 9 into 6। ठीक। अब सेव करके रन करेंगे तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। 54 आउटपुट आ गया हमारा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? 15 ÷ 2। तो देख लेते हैं इसे भी। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? प्रिंट प्रिंट क्या करना है? प्रिंट 15 को डिवाइड करना है 2 से। तो हमें पता ही है, अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तब भी, और नहीं होगा तब तो खैर जैसे, तब तो डेसिमल वैल्यू रिटर्न होनी है। लेकिन अभी ये पूरा पूरा होगा नहीं, तो अब भी हमें डेसिमल वैल्यू तो रिटर्न होगी ही। 7.5। ओके। तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया। तो हमने अभी क्या सीख लिया? हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया और डिवीज़न सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीज़न। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट। ओके, बाय बाय।